Very good morning to all of you. Myself Dr. Shruti, and I completed my MBBS and MD in anesthesiology. जो लोग मेडिकल प्रोफेशन में आना चाहते हैं उनके मन में अक्सर एक सवाल होता है कि वो इस फील्ड में के बारे में जानना चाहते हैं आने से पहले। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप मेडिकल में आना चाहते हैं, आज का मेरा वीडियो इसी बात पर है कि अगर आप मेडिकल को चुनना चाहते हैं तो इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ना ही मैं आपको इसके बारे में डराना चाहूँगी और ना ही मैं कहूँगी कि आप किसी की जर्नी या किसी की लाइफ देखकर आप इसको चुनें। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपका कोई भी प्रोफेशन अगर आप चुनते हैं और उसमें आपका पैशन है, आप उसे करना चाहते हैं, तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता कि आप किसी से सवाल पूछें कि हम मेडिकल में क्यों आए या फिर हम MBBS क्यों चुनें। क्योंकि अगर ये आपका पैशन है तो आपको ज़रूर इसे परस्यू करना चाहिए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट अगर यहाँ इस तरफ है तो फिर तो आप इसको बहुत ही मन लगा कर करेंगे और आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। हम दोनों एस्पेक्ट मैं आपको इसके सामने रखना चाहूँगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव पहले हम नेगेटिव बातें सुन लेते हैं, फिर पॉजिटिव की ओर आते हैं। तो नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली, पर हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आप MBBS का में सिलेक्शन ले लेंगे और तुरंत आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा पैसा या तुरंत ही आप कमाना शुरू कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये एक लंबी जर्नी है और हो सकता है कि आपके साथ के फ्रेंड्स आपसे पहले कमाना शुरू कर दें और आपको टाइम लगे अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि मेडिकल जो है वो एक लंबी जर्नी है। मेडिकल अगर आप केवल अगर आप MBBS ही करना चाहते हैं तो भी 4.5 साल की MBBS और 1 साल की इंटर्नशिप, और अगर आपका एक अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो 1 साल वो, और एक से ज़्यादा भी अटैम्प्ट लग सकते हैं, तो 5 से 6 साल तो कहीं गए ही नहीं है केवल MBBS करने के लिए। और MBBS करने के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, जो कि आजकल ऑलमोस्ट हर तीसरा या चौथा बंदा करता ही है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी हमको प्रिपरेशन करना पड़ती है और उसके लिए भी हमको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसकी तैयारी हमें करनी पड़ती है। वो कंपटीशन एग्ज़ाम भी ऐसे ही है जैसे कि आप MBBS देते हैं, बस ये है कि उसमें डॉक्टर्स बैठते हैं और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो है वो एज़ कम्पेयर टू द MBBS कंपटीशन कम हो जाता है, लेकिन फिर भी डिफ़िकल्टी जो लेवल है वो कहीं से भी कम नहीं होता है, क्योंकि सीट्स जो होती हैं वो कम ही होती हैं। तो फिर आपको MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करनी होती है और PG जो होती है वो यूजुअली 3 साल की होती है, चाहे आप MS MD करें या DNB करें। और बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें आपको सुपर स्पेशलाइजेशन भी करना पड़ता है। तो अगर आप सुपर स्पेशलिटी की तैयारी करते हैं तो वो तैयारी का टाइम, और सुपर स्पेशलिटी के लिए DM या MCH करते हैं तो वो 3 साल। तो ऑलमोस्ट इस तरीके से सुपर स्पेशलिटी करते करते आपके 10 से 15 साल तो लग जाते हैं मेडिकल फील्ड में अपना को स्टैब्लिश करने में। ये तो वो टाइम है जब आप अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और उसके बाद खुद को इस्टेब्लिश करने में, खुद को अपना नाम बनाने में जो समय लगता है वो अलग होता है। लेकिन इतनी लंबी जर्नी के बाद भी अगर आपको अपने काम से जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है तो मैं तो यही कहूँगी कि ये एक अच्छा ऑप्शन है। मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूँ। हो सकता है डिफ़िकल्टीज़ जो हमने फेस की हैं वो थोड़ी ज़्यादा थी और हर फील्ड में ही होती हैं, मैं किसी से कंपेयर नहीं करती, हर फील्ड में ही होती हैं पर हमारी डिफ़िकल्टीज़ भी कम नहीं थी। और उसके बाद भी आज अगर हम अपना एक नाम बना पाते हैं और अपने काम से हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो उसके बाद जो खुशी होती है उसका अनुभव जो होता है वो अलग ही होता है। अगर आप अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं और उसके चेहरे पे जो भाव आते हैं वो आपको वो अंदर तक प्रसन्न कर देते हैं, क्योंकि जब मरीज़ आपके पास आता ही तब है जब वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत परेशान होता है और परेशानियों से जूझ रहा होता है। और ऐसे में आप अगर अपने
अच्छे व्यवहार से और ट्रीटमेंट से पेशेंट को वो रिलीफ देते हैं। तो वो जो रिलेशन होता है पेशेंट का और डॉक्टर का, वो केवल छोटे टाइम के लिए नहीं होता, वो भी आपको याद रखता है और आपको धन्यवाद देता है। और अगर आपको कोई काम के अंत में आपको उसके लिए आपको तारीफ़ मिलती है या आप किसी को कोई थैंक यू बोलता है, तो आपको नो डाउट आपको अच्छा ही लगेगा उस चीज़ से। तो एक मैं ये तो ये कहूँगी, डॉक्टर जो है अभी भी एक नोबल प्रोफेशन है। आप यू आर सर्विंग फॉर मैनकाइंड, आप एक सोसाइटी की सेवा करते हैं। और अगर आपके पास समय है तो आप NGO से जुड़ सकते हैं, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से जुड़ सकते हैं जहाँ पर आप कुछ दिन, हफ्ते में कुछ दिन या महीनों में कुछ दिन फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को देखें, और ऐसे पेशेंट से चार्ज ना करें जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये एक नोबल प्रोफेशन तो है। अब सवाल ये उठता है कि लोग MBBS को क्यों चुने। MBBS चुनने के पीछे क्या क्या कारण हो सकता है, क्या क्या मॉनेटरी गेन हो सकते हैं MBBS के बाद, तो मैं आपको वो एस्पेक्ट बता दूँ। देखिए, अगर आप MBBS कर लेते हैं तो MBBS के बाद भी आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। ये करियर जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट में भी हैं और प्राइवेट में भी हैं। गवर्नमेंट में 2 तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय आप बन सकते हैं या आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो इस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं। और अगर MBBS लेवल पे ही आपकी तनख्वाह जो होती है वो 70 से 80 हज़ार के आसपास स्टार्ट होती है और आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे बढ़ती चली जाती है। ये है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, लाइक आर्मी में या ESI में, उनकी तनख्वाह जो होती है 1 से 1.5 लाख के आसपास भी आराम से जाती है। और स्टेट में भी आप अपने एक्सपीरियंस के बल पे अपनी तनख्वाह को बढ़ा सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस जो होती है वो टोटली आपकी स्किल पे और आपके व्यवहार पे डिपेंड करती है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आप अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन वो आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है और वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो आप धीमे धीमे बना सकते हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर लिया, MD या MS कर लिया, तो उसके बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप किसी फील्ड में स्पेशलाइज हो जाते हैं और आप चार्ज कर सकते हैं। आप अच्छा आपको ऑफ़र मिल सकता है। 1.5 लाख से तो आपकी स्टार्टशिप स्टार्ट होती है यूजुअली प्राइवेट में, और अगर स्टेट गवर्नमेंट में आप रहते हैं तो भी 1,20,000 के आसपास या 1,10,000 के आसपास आपकी स्टार्टिंग होती है। जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं, सीनियर रेजिडेंट, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, तो आपके पैसे भी बढ़ते चला जाते हैं और 2 लाख के आसपास आराम से आप एक इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं। उसके अलावा आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास अदर ऑप्शंस में प्राइवेट प्रैक्टिस का ऑप्शन होता है। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को सर्व कर सकते हैं, वहाँ पढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, ई-बुक्स लिख सकते हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसके से आप जुड़ सकते हैं इस प्रोफेशन में आने के बाद भी। और सुपर स्पेशलाइजेशन अगर आप कर लेते हैं, DM कर लेते हैं, MCH कर लेते हैं, कोई फेलोशिप करते हैं, तो उसके बाद आपकी जो ऑफ़र हैं वो और बेटर हो जाते हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कि आप पैसा कमा सकते हैं, पर आप तुरंत आप सोचें कि जल्दी से पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और हमेशा मेरा तो मानना यही है कि पैसे के पीछे ना भागें। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है ही, और अपनी एक्सीलेंस पे और अपनी काम पे ध्यान दें। पैसा तो उसको फॉलो करेगा ही। अगर आप अपने काम पर ध्यान देते हैं तो बजाय पैसे की दृष्टि से कि हम पैसे की वजह से इस फील्ड को चुने, किसी भी फील्ड को, इस फील्ड को क्या, किसी भी फील्ड को आप पैसे के मद्देनज़र ना चुनें। आप अपने इंटरेस्ट को देखें, और अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड को चुनने में तो ही इस फील्ड को चुनें। और पैसा तो ऐसा भी होता है कई बार कि लोग एक छोटी सी दुकान लगाकर भी उससे ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। तो पैसा तो आ ही जाता है। आप पहले अपने पैशन को समझें, अपने नेचर को समझें, अपने इंटरेस्ट को समझें और उसके हिसाब से फील्ड को चूज़ करें। आई होप कि आपको मेरा वीडियो थोड़ा हेल्प कर पाएगा, और जो भी आपकी क्वेरीज़ हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर मैं आपकी ज़रा भी मदद कर पाऊँगी तो वो मुझे बड़ी खुशी होगी। और थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।